थर्ड जो क्वेश्चन है तो की है स्टेटमेंट एक क्यूब है बेटा, इस क्यूब के अंदर जो स्फीयर है sphere is at rest with respect to cube, है ना। बट वेलोसिटी ऑफ क्यूब कितनी है? फाइव टी आई कैप प्लस 2t जे। हम देखो बेटा, ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ। हुन सोचो भी इस स्फीयर रेस्ट ते है पर विद रिस्पेक्ट टू क्यूब, ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ क्यूब ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨੀਏ? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यूब की वेलोसिटी दी है तो एक्सेलरेशन क्यूब की निकाल सकते हैं। है ना, यही है, दिस इज एक्सेलरेशन फॉर क्यूब। पर आपा तो इतने क्यूब ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ? फ्रेम ऑफ हम की होया, जिहड़ा क्यूब है अगर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो वो इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल? कितना पता लगा? मूविंग नहीं, एक्सेलरेट हो रहा है ना, ठीक है। अच्छा हुण आ देखियो, ਇਹਦੇ ऊपर एक फोर्स लग रही है वेट, दूजी नॉर्मल रिएक्शन, एक होर नॉर्मल रिएक्शन ते सूडो फोर्स। हुण गल नूं सुनियो तो इत्थे तो हुण ये जिहड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये नॉन इनर्शियल है ना, तो नेट फोर्स ऑन स्फीयर कितनी है? 0। वो क्यों? क्योंकि स्फीयर की है रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू क्यूब। हुण स्फीयर ते कुल कितनियां फोर्सेस लग रही हैं? 3। केड़ी केड़ी? N1 प्लस N2 प्लस mg प्लस चौथी केड़ी लेनी पैनी? वो क्यों? नॉन इनर्शियल तो कर रहे हैं, मास इंटू, पर ये हमेशा ma नहीं होंगी, की होंगी? जिहड़ी सूडो फोर्स है
ਉਹਦੀ डायरेक्शन एक्सेलरेशन दे ऑपोजिट हो। तो n1 प्लस n2 ma प्लस mg हो गई, माइनस रादर मास कितना दिता 2, एक्सेलरेशन कितनी निकाली मास 2 है और g की वैल्यू दी तो नहीं, तो 9.8 पर डायरेक्शन की लेनी पुत क्योंकि आप सारा वेक्टर च कर रहे हैं माइनस जे कैप। ठीक है, तो आप की निकालना सी पुत्र, देखो स्टेटमेंट्स पढ़ो की निकालना, exerted by cube on the sphere on the cube, sphere on the cube। हाँ जो स्फीयर ते क्यूब लगा रहा है, तो स्फीयर ते क्यूब कितनी फोर्सेस लगा रहा है सिर्फ, हाँ नहीं लगा रहा, ये तो अर्थ लगा रही है। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ ये है फोर्स एक्सर्टेड बाय क्यूब ऑन द स्फीयर, आपा कटनी है तो हाँ वो बन जानी है -10 आई कैप -23.6 है ना। आप अगर 10 ले लें फिर यार 20 हो जाना सी, तो 20 + 4 24 भी इतने लिख सकते हैं। अच्छा ये है, तो जे आप मैग्नीट्यूड दसना है तो अंडर रूट तो √676 आ गया ऑलमोस्ट, क्योंकि आप 24 लैके चलिए 24 लैके करो, देखो रफली या कि आंदा हाँ, √676 का आंसर की होंगे (26) आ गया लग, यही आंसर है ना। एक्चुअली उन्हें G10 लैके किया ना, तो वो पूरा आ जाना। तो चलो तुसी भी 10 नाल ही कर लियो चाहे, पता लगा। मतलब गल देखो, जदों भी असी किसी प्रॉब्लम नू नॉन इनर्शियल फ्रेम तो करना, तो रियल फोर्सिस दे नाल सूडो फोर्स कंसीडर होनी। सूडो फोर्स नेगेटिव का मतलब सूडो फोर्स की डायरेक्शन एक्सेलरेशन दे ऑपोजिट होए। क्वेश्चन नंबर 4,
लिफ्ट इज गोइंग अप, है ना। गोइंग अप का मतलब लिफ्ट की वेलोसिटी ऊपर नु है, ठीक है, हले काली नहीं करनी। टोटल मास ऑफ लिफ्ट एंड पैसेंजर इज 1500 kg और लिफ्ट की स्पीड पहले 2 सेकंड लई, तो इसका मतलब पहले 2 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन भी ऊपर नु है ना। ते अगले 8 सेकंड ਲਈ 2 ਤੋਂ 10 ਲਈ तो एक्सेलरेशन 0 है और उस तो अगले एक्सेलरेशन नेगेटिव है, नेगेटिव कह लो या नीचे नु कह लो, है ना। तो हुण तुहानू याद आना चाहिए, तो आपां की कढनी है, टेंशन इन द रोप ऑफ लिफ्ट। तो देखो ये जिहड़ी लिफ्ट की प्रॉब्लम है ये टेंशन की टर्म च भी आ सकती है तो एपरेंट वेट की टर्म च। तो जदों ए उपर नू है तो एपरेंट वेट या टेंशन कितनी हो जाएगी, एम ए प्लस जी। जदों एक्सेलरेशन नीचे नू है तो टेंशन हो जाएगी एम जी माइनस ए। तो जदों एक्सेलरेशन 0 है तो टेंशन हो जाएगी, मतलब समझ आई मैं की समझिया शॉर्टकट। जो लिफ्ट की प्रॉब्लम आएगी है, जिहड़ा एपरेंट वेट है ना वो नॉर्मल रिएक्शन है। तो हुण लिफ्ट की प्रॉब्लम च आपां नॉर्मल रिएक्शन नू टेंशन दे नाल रिप्लेस कर सकते, वो किदां कीता चेक कर लो। आ देखो, तो आ स्ट्रिंग है, आ लिफ्ट है पुत, आ लिफ्ट की रस्सी है जिहदे नाल लिफ्ट ऊपर नीचे आ जा रही है। तो आ जिहड़ी पूरी लिफ्ट है, आ पूरी लिफ्ट है। तो हुण आ टेंशन है, आ हो गया वेट, ते अगर आ एक्सेलरेशन है, इक्वेशन बना सकते हैं। तो एम ए इज इक्वल टू, है ना, पता लग गया। तो जी एक्सेलरेशन थले नू, अच्छा हुण जिहड़ी पहले 2 सेकंड की एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो किहदे बराबर है, स्लोप 3.6/2 1.8। इदा ही 2 तो 10 ਲਈ ये 0 है, तो 10 तो 12 ਲਈ फिर सेम ही है 1.8 पर हुण नीचे नो, है ना, पता लग जू। मतलब 2 कंसेप्ट आ गए, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया नाल, हाँ 3 forces are acting on a particle of mass, हाँ तो आ 3 फोर्सेस है, केड़ियां केड़ियां, R1 R2 R3। नहीं नहीं आ देखो गल नहीं सुनो, 3 फोर्सेस की है, हाँ केड़ियां केड़ियां, ऐसा है ना। और ये सिस्टम की है, इसका मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 का वेक्टर सम 0 है ना। तो और R1 प्लस R2 जो फोर्स है, दो R1 R2 का रिजल्टेंट तीसरी फोर्स दे इक्वल बट ऑपोजिट,
ठीक है। हुण वो की कहता, एक फोर्स हटा ली, जो फोर्स केड़ी हटाई है, तो केड़ियां फोर्सेस रह गई, R1 ते R2 रह गई। हुण पुत्र नेट फोर्स कितनी आ गई, R1 प्लस नेट फोर्स हमेशा टोटल फोर्सेस। तो हुण एक्सेलरेशन की हुंदी, नेट फोर्स ओवर मास। तो एक्सेलरेशन हाँ बन गई, है ना। या क्योंकि इस कंडीशन च जिहड़ी तीसरी फोर्स है वो इन्हां दोनों के इक्वल बट ऑपोजिट है। इसका मतलब या एक्सेलरेशन की होएगी माइनस, इदा भी लिख सकते, है ना। अच्छा हुण जे आपां मैग्नीट्यूड कढना पुत, जे जे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कढना, तो इन्हां दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड की होऊ, अंडर रूट +2 R1 R2 cos 90। तो लास्ट टर्म 0 हो जाएगी और इसका मैग्नीट्यूड R3 है ना। हुण इंटरेस्टिंग गल देखो ना, जदों तक ये सब्जैक्टिव क्वेश्चन है फिर तो असी एक्सेलरेशन का आंसर आ भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड आ लिख सकते हैं, या आ भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड आ लिख सकते हैं। पर जे MCQ है तो अगर मान लो आ ऑप्शन नहीं दी, आ वाली दी, फिर इनू की करांगे, आपां टिक करांगे। पर सानू हुण असीं किद्दां सोच के देखते हैं भी जिहड़ी फोर्स चलाई गई, आपां दिमाग कहंदा वो कित्थों आ जाएगी फार्मूला च, पर वो फार्मूला च कित्थों आई, क्योंकि इक्विलिब्रियम वेले R1 R2 ते R3 का रिलेशन आ है ना, उतों R3 का R1 नाल रिलेशन बन रहा सी, उन्होंने यूज करके आपां आंसर R3 की टर्म च भी कढ सकते। समझ आई है गल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 की है, तो आ देखो पुत्र हम सिचुएशन को समझो। 6 तो आ पुली है पुत्र, आ स्प्रिंग है, आ पर्सन है, ये ऊपर नु एक्सेलरेट हो रहा सिस्टम, है ना। हुण इस आदमी ते केड़ी केड़ी फोर्स लग रही है,
इस आदमी पे फोर्स लग रही है वेट नॉर्मल रिएक्शन ते ये आदमी रस्सी नू थल्ले नू खिंच रहा तो ये रस्सी आदमी ते टेंशन ऊपर नू लगाओ है ना। सो आ लाल रंग दियां फोर्सेस किहदे ते लग रही मैन ते होर तो नहीं ना कोई है। अच्छा हुण देखो आ जिहड़ा क्रेट है क्रेट ये भी रस्सी नाल जुड़िया तां रस्सी इहदे ते भी टेंशन लगाओ होर क्योंकि क्रेट का अपना मास भी है तो क्रेट का वेट भी हो होर हुण क्योंकि आदमी क्रेट नाल जुड़िया वा तो जेकर क्रेट ने आदमी ते नॉर्मल रिएक्शन ऊपर नू लगाया कॉन्टैक्ट फोर्स तो फिर आदमी भी क्रेट ते नॉर्मल रिएक्शन नीचे नू लगाएगा। ये याद रखना ये किहने दस्सिया न्यूटन थर्ड लॉ ने। मतलब थानू कोई भी प्रॉब्लम नू जदों तुसी सॉल्व करते हैं तो फोर्सेस ड्रॉ करनियां आनियां चाहिए किधर किधर नू है ना। हुण जिद्दां इत्थे मैं जिहड़ियां फोर्सेस ड्रॉ कीतियां एक तां मैन ते कीतियां एक क्रेट ते वो सोचा गया कि किहड़ी। अच्छा हुण लाल रंग वालियां मैन वालियां वा हरे रंग वालियां क्रेट दियां वा हुण दोनों की एक्सेलरेशन की है सेम है तो दोनों का फॉर मैन मैन दे लई जब आप करते हैं पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई है ना मैन दे लई नेट फोर्स एम ए टी प्लस एन माइनस एम जी ते फॉर क्रेट एम नेट फोर्स टी माइनस आ गई। हुण आ दोनों इक्वेशंस नू ऐड करना पएगा तो उतो टी निकल आएगा। देखो दोनों नू ऐड करो तो लेफ्ट साइड हो गई आ कैंसिल हो गया इतना ही हो गया ना। आजू आंसर है वैल्यू टी भी निकालनी। हाँ स्मॉल एम कैपिटल एम मैन का मास दिता होया है ना ए भी गिवन है जी भी गिवन है हो जू। नेक्स्ट केड़ा क्वेश्चन है पढ़ो तो स्टेटमेंट। सेवन सेवंथ का
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, है तो सारे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट दसो की है, कहता भी आ जिहड़ा वैज है इनू कितनी एक्सेलरेशन नाल मूव करवाइए कि इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन की होए, ये ब्लॉक जिहड़ा वा ना मतलब इहदी थल्ले नू एक्सेलरेशन स्मॉल जी होए। हुण आ देखियो पुत्र, एक्चुअली की है, इस वक्त ये जिहड़ा ब्लॉक है वो इस वैज के उपर पिया ना, आ वैज है ये उहदे ते ब्लॉक है। हुण थोड़ी देर लिए सोचो, जदों ये वैज इधर नू किधर नू इस तरफ शिफ्ट होएगा, मतलब इधर नू चला गया है ना, इनू थोड़ा ज्यादा लै गए आप, इन थोड़ा घटा देना मैं, इदा कर जदों ये वैज इथों इत्थे आ गया तो आ जिहड़ा ब्लॉक है ये बेसिकली इत्थे आ जाना इदा, है ना, आ जिहड़ा ब्लॉक है इत्थे आ गया। समझ आई गल? अच्छा हुण तुसीं सोच के देखो, जदों ये वैज शिफ्ट होया तां होरिजोंटल डायरैक्शन वाल, होरिजोंटल डायरैक्शन वाल आ जिहड़ी डिस्प्लेसमेंट है, अगर आप इनू एक्स कह दीए, आ एक्स है, ते वर्टिकल वाल आ वाई है ना। अच्छा अगर आ एंगल थीटा पुत्र तो आ एंगल भी आ भी थीटा ही है। हुण सोचो जे आ थीटा है ना तो आ एंगल भी थीटा वा, पता लग गया क्यों? हुण इस राइट एंगल ट्रायंगल ये एंगल दे सामने परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस tan थीटा, तो y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा, है ना। ठीक हो गया, ये रिलेशन आ गया। हुण करना की है, जदों तुहाडा वैज इधर नू जा रहा पुत तां एक्स और वाई की वैल्यू की हो रही है, चेंज, तो इसका मतलब एक्स और वाई वेरीएबल्स है। हुण जे मैं इनू डिफरेंशिएट करांगा पर थीटा नहीं वेरीएबल, थीटा तो फिक्स है, आ दोनों वेरीएबल्स है, तो आ गया सॉरी डी एक्स वाई। तो जे मैं इनू दोबारा डिफरेंशिएट करांगा आ बन गया। हुण जिहड़ा वाई है डिस्टेंस नू दो बारी टाइम ना डिफरेंशिएट करो एक्सेलरेशन आती है, आ एक्सेलरेशन है। हुण ये जिहड़ी एक्सेलरेशन है ये आ वाली है इधर नू, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये एक्सेलरेशन कितनी चाहिए है, स्मॉल जी के बराबर, क्यों फ्रीली फॉल करे। और डी स्केयर एक्स वाई डी टी स्केयर इस डायरेक्शन वाली एक्सेलरेशन, ਇਹਦਾ मतलब ए की वैल्यू की आ गई जी बाय tan थीटा या जी कॉट थीटा। मतलब ये खास करके कंपटीशन लिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, अलग तरह का कंसैप्ट है।
8th देखो, एट स्टेटमेंट पढ़ो। ये सोचा सिचुएशन लगी समझ कुछ? की है एक ना, एक डिस्क है ना, डिस्क का रेडियस की है, डिस्क दे डिस्क रेस्ट ते नहीं है, डिस्क की कर रही है, रोटेट कर रही है। तो आ देखो हुण जो आप क्वेश्चन नंबर 8 की गल करते हैं, तो आ गई डिस्क, आ गया डिस्क का सेंटर, आ गया डिस्क का रेडियस। तो ये जी डिस्क है ना पुत, ये घूम रही है, और हर घूमती चीज नाल आपां एक टर्म जोड़ते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। या एंगुलर स्पीड, और की है हाँ हुण इहदे एज ते एक कॉइन है। तो आ पुत्र कॉइन है, ठीक है। हुण इमेजिन करो ये जी डिस्क है ना, इदा वा तो जिहड़ा कॉइन है उहदे ते एक तो फोर्स लग रही है वेट, नॉर्मल रिएक्शन, है ना। अच्छा ध्यान दियो, ये जिहड़ा कॉइन है ना, स्टेटमेंट पढ़ो, ये डिस्क के ऊपर स्लिप नहीं हो रहा ना, इसका मतलब ये कॉइन विद रिस्पेक्ट टू डिस्क की है, एट रेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू डिस्क। इसका मतलब डिस्क के अकॉर्डिंगली कॉइन के ऊपर टोटल फोर्स कितनी है, टोटल फोर्स 0 है डिस्क के अकॉर्डिंगली। पर डिस्क घूम रही है, रोटेट कर रही है। हुण ये गल्लां याद रखनियां, जदों भी कोई बॉडी रोटेट करे तां वो एक्सलरेट हो रही है। हर रोटेटिंग बॉडी जिहड़ी सर्कल च घूम रही है, रोटेट हो रही है, रिवॉल्व हो रही है, वो एक्सलरेट हो रही है, ठीक है। और क्योंकि मैक्सिमम जिहड़े साडे केसिस आने हैं उहदे च रोटेटिंग बॉडी ना, उहदी एंगुलर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होनी है,
इस करके रोटेटिंग बॉडी जिहड़ी है ओदी एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होनी है टूवर्ड्स द सेंटर। पता लग रहा मैं की किया? तो जो ये थोड़ी डिस्क रोटेट कर रही है, डिस्क रोटेट हो रही है, तो डिस्क दे अकॉर्डिंगली कॉइन की है रेस्ट ते। तो अगर आप डिस्क नू फ्रेम ऑफ रेफरेंस मनीए तो किहड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस आउ डिस्क? इनर्शियल के नॉन इनर्शियल? क्यों? डिस्क एक्सेलरेट कर रही है, तो डिस्क आ गई नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ਇਹਦਾ मतलब अच्छा हम इधर देखियो, क्योंकि डिस्क घूम रही है तो डिस्क दी नॉन इनर्शियल फ्रेम दी एक्सेलरेशन किधर नु होएगी? टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। कितनी? ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हैं या ओमेगा स्क्वायर इंटू आर भी, है ना? अच्छा हूँ फिर दोबारा गल सुनो, पता लग रहा मैं की समझाया? हुण क्योंकि आपां इस प्रॉब्लम नू सॉल्व करन दे लई डिस्क नू की मन्निया वा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और वो रोटेट हो रहा, एक्सेलरेट हो रहा, तो नॉन इनर्शियल है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे होर केड़ी फोर्स लवांगे? किधर नू? एक्सेलरेशन दे, है ना? अच्छा हुण सो है माइनस एम नहीं है, माइनस का मतलब होंगे लिखन लगे डायरेक्शन ऑपोजिट। ये ड्रॉ करती ना तो इतने नहीं माइनस लेना, ये डायरेक्शन होंगी माइनस का मतलब एक्सेलरेशन के ऑपोजिट। जो आप थ्योरी च वैक्टर फॉर्म च लिखनी फिर माइनस लेना सन। अच्छा हम दोबारा देखो, तो आ जी सूडो फोर्स है इनू एक क्वाइन ते लग रही है ना, तो क्वाइन किधर नू जाना चाहिए? बाहर नू फोर्स लगूगी, पर क्वाइन का की है स्लिप नहीं ना हो रहा। इसका मतलब क्वाइन नू बाहर जान तो केड़ी फोर्स रोक रही है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन किधर नू लगू? है ना? ठीक है। अच्छा हुण तो आप इनू इदा उही एक्स वाई करके, क्योंकि सिस्टम रेस्ट पे है तो नेट फोर्स जीरो लगनी अलोंग वाई भी अलोंग एक्स भी। तो अलोंग एक्स एफ एस की आ जाना एम ए, ते अलोंग वाई एन की आ जाना। पता लग गया कितना आया? बैलेंस हो गई है ना वो, जिदा आप प्रॉपर लिखते हैं वो हम शॉर्टकट लिखन लग पे, पर तुसी प्रॉपर लिख सकते हैं। अच्छा हुण पुत जिहड़ी स्टैटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा लिमिटिंग तो एफ एस की वैल्यू एम ए है, तो एफ एल हुंदा हमेशा न्यू एस एन, तो एन के बराबर है एम जी दे। एम एम कटिया गया तो ए ओमेगा स्क्वायर, हुण ओमेगा आर जी पता ही है, उतों म्यू एस की घट्टो घट वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकल आएगी। मतलब अगर तुसी चाहते हैं कि ये जी डिस्क रोटेट कर रही है ये एज से रखा होया क्वाइन स्लिप ना करे, तो क्वाइन और डिस्क दे विच कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी के बराबर है।
समझ आई है? हुण लिखो फिर, लास्ट ही रह गया, पढ़ो। ट्रेन च गया कभी? हाँ छोटा होना ना। ट्रेन की सीट के उपर जिदा बस के भी वो उपर स्टैंड जहा नहीं बनया होंगे जिथे समान रखा, हाँ तो उन्होंने कह सकते हैं आप ना। अच्छा होया की है देखो तो स्टेटमेंट, देखो हाँ देखो पुत्र, तो सब तो पहला आप की किया, आ ट्रेन का डिब्बा बना लिया, है ना। हुण ये ट्रेन है, ये स्टार्टिंग च वेलोसिटी कितनी है? 40 मीटर, तो 5 सेकंड बाद कितनी रह गई? यदा मतलब ट्रेन की हुई रिटार्डेशन स्लो, तो एक्सेलरेशन कितनी हुई ट्रेन की कट सकते हैं, v इज इक्वल टू है ना। तो अगर ट्रेन की मोशन इधर नू है, भी ट्रेन इधर नू जा रही है राइट वाल नू, तो एक्सेलरेशन आप इधर नू कह देंगे, है ना। पता ना, क्योंकि जिधर नू मोशन है अगर स्पीड घट रही है एक्सेलरेशन वो उल्ट होनी, नेगेटिव साइन का मतलब आप इधर, पता लग गया है, पहला स्टेप हो गया। हुण पुत्र आया ट्रेन के अंदर बर्थ बनी है ना, हरे रंग की, इत्थे की पिया? सूटकेस पिया वा। हुण आ जिहड़ा सूटकेस पिया, कंडीशन की गया भी सूटकेस स्लिप नहीं करना चाहिए, मतलब सूटकेस ट्रेन के अकॉर्डिंगली की है, रेस्ट ते इक्विलिब्रियम, तो सूटकेस इज एट रेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। ट्रेन केड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनू इत्थे, वो क्यों? तो ट्रेन एक्सेलरेट हो रही ना, रादर डी एक्सेलरेट हो रही एक्चुअली, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। हुण इस सूटकेस ते एक तो फोर्स लग रही है उसका वेट, दूजी नॉर्मल रिएक्शन, तीजी सूडो फोर्स किधर नु, सूडो फोर्स, ते चौथी फोर्स केड़ी आनी है? स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। क्योंकि जे आप स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं मानते तो वो तो सूडो फोर्स तो उन्होंने लै गई अगे नू, है ना।
अच्छा हुण कई बार इदां ही हुंदा आ देखो तुसीं चेक करो जे मान लो इनू इनू ट्रेन मान लो इनू कार मान लो इनू बस मान लो जो मर्जी मनो तो जदों ड्राइवर ब्रेक लगांदा तो जे मान लो उपर पिया समान है शेल्फ पे कल्ला ही है तो कई बार वो रिड़ के अगे चल जाता ब्रेक लगन ते कभी देखिया हुण इदां करियो ना कार की पिछली सीट पे कोई समान रख लो है ना हल्का फुल्का जिहा समान रख लो तो जदों कार नूं तुसीं ब्रेक लगाओगे जोर दी वो समान कई बारी सीट तो थल्ले डिग पैंदा वो कौन डिगदा उस वेले एम ए की वैल्यू एफ एस तो लिमिटिंग फ्रिक्शन तो ज़्यादा हो जाती है पर इत्थे क्योंकि उन्हें कहा भी हिलना नहीं चाहिए इसका मतलब इत्थे एम ए की वैल्यू एफ एस के बराबर है तो एन एम जी के बराबर है और जब तक ये जी फ्रिक्शन है ये लिमिटिंग तो घट रहेगी समान नहीं हिलेगा आप म्यू एस ही कटना देखो हाँ 0.4 आया गलत होना ना उत्थे इनिशियल वेलोसिटी की है देखो 40 है फाइनल टाइम हाँ फिर आ ठीक है 0.4 आना आंसर क्लीयर हुई गल तो कहने का मतलब है कि जदों भी आप ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾतर ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਨॉन ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਫਰੇਮ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ तो ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੂਡੋ ਫੋਰਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸਮਝ ਗਏ ਆਨਸਰ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਬਟ ਉਹਦੇ ਚ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ तो इस तक कोई डाउट है तो दसो अज ठीक है तो कल नूं तां टेस्ट ही अपना हम परसों नूं फिर आपां सैटरडे संडे जिहड़ा 2 दिन है उदन करांगे लाज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स किहड़े किहड़े रह गए टॉपिक्स एक सर्कल का रह गया एक अपना हाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाला रह गया कंसेप्ट तो मतलब फिर मंडे तो आप चौथा यूनिट स्टार्ट कर ला है ना बाकी ये बुक चो प्रॉब्लम्स ट्राई करो कर रहे हैं है ना तेरे कदों एग्जाम खत्म होने 21 तक हैं